हेलो गाइस नाउ आज हम लोग 50 क्वेश्चन सीरीज़ का जो है दूसरा सेट करने जा रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन जो एनटीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका दूसरा सीरीज़ है। पहला सीरीज़ अपलोड हो चुका है, आप उसे भी देख लें, क्योंकि उसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ केरोसिन ऑयल, टर्पाइन ऑयल एंड वाटर आर 1.44, 1.47, 1.33 respectively. The speed of light will be maximum in kerosene oil, turbine oil, water speed will be equal in all. तो पहले का आंसर हो जाएगा इट विल बी वाटर। वाटर में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट अधिक होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसमें लाइट अधिक फास्ट मूव करता है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव? थर्मल वेव, इट इज़ नॉट अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक्सरे, इट इज़ नॉट। अल्ट्रावायलेट, नो इट इज़ ऑल्सो नॉट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डेट इज सिस्मिक वेव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट जियो स्टेशनरी? जियो स्टेशनरी के बारे में कौन सा गलत है? इट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ 24 आवर। इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ये भी सही बात है। इट इज़ फिक्स्ड एट वन प्लेस, नो इट डजंट फिक्स एट वन प्लेस। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस r, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। तो आप सबको पता है कि g होता है, g के बाद m1 m2, m1 इंटू m2 और m1 m2 बटे r का स्क्वायर होता है। तो ये ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। और इस g का वैल्यू 6.67, g का वैल्यू 6.67 इंटू 10 का पावर 11 होता है। ठीक, याद रखिए। नेक्स्ट है, when a ship sailing in a river comes into the sea, then the level of the ship will remains the same, rise up a bit, comes down a bit, either rise up or come down depending on the load lying on it. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, जब एक रिवर से शिप समुद्र में आता है। तो क्वेश्चन 5, when a ship sailing in a river comes into the sea, ओके वी हैव ऑलरेडी डन इट, इसका राइज होगा। नाउ नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल ऑर्बिटल पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय। तो इसका क्या होगा, रदरफोर्ड, बोर, थॉमसन, समरफेल्ड। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल ऑर्बिटल फील्ड ये नहीं बताया था किसने, रदरफोर्ड ने। तो उनके बाद जिन्होंने ये दिया था इलेक्ट्रॉन की थ्योरी, जो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी की थ्योरी, तो बोर मॉडल ने दिया था। ठीक, 7 नंबर है कि आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। तो 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ये ऑप्शन ए तो सही है। मोलर मास इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मोलर मास जो होता है ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल होता है, नो। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, नो। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कह रहा है, कैम्बियम इज मेनली फाउंड इन विच प्लांट्स? कैम्बियम किस प्लांट में पाया जाता है? तो मोनोकॉट, डाइकॉट, एनुअल प्लांट, वुडी प्लांट। तो हो जाएगा इसका डाइकॉट प्लांट में कैम्बियम पाया जाता है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग फॉर द एड्स HIV वायरस इज? कौन सा ड्रग प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर किसी को एड्स होता है? तो इसका हो जाएगा एजिडोथाइमिडीन होता है। ठीक है, जिसको जीडोव्यूडीन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस लेवल पे अभी तक क्वेश्चंस नहीं गया है, तो मे भी जाए। द वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स कंटेन, द वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स कंटेन किल्ड जॉर्म्स, वीकेंड जॉर्म्स, लाइव एंटीबॉडीज, एक्टिवेटेड जॉर्म्स। तो 10 का एक्टिवेटेड जॉर्म्स। ठीक है, नो नेक्स्ट है कि द मेडिकल टर्म यूज फॉर स्लीपनेसनेस, स्लीपनेसनेस के लिए मेडिकल टर्म जो यूज होता है, तो 11 का सोमनाबुलिज्म भी है, इंसोमनिया, हेलुसिनेशन, नॉक्चुरल। तो ये तो नॉक्चुरल कहते हैं जो रात को भी चलते हैं, जगते हैं। ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नो ये वर्ड मीनिंग में भी आता है, ध्यान रखिएगा। ये 12 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसेज इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज विच इज इफिशियंट फॉर equally visible and infrared. Second, visible radiation more than the infrared, infrared radiation more than the visible, neither visible nor infrared। तो हो जाएगा 12 का neither visible nor infrared। तो ग्रीन हाउस जो मिक्सचर होता है गैसेज विच इज इफिशियंट फॉर neither visible nor infrared radiation। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट द SI यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू? कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है उसका SI यूनिट क्या होता है?
तो आपका केजी पर केजी होता है, किलो जूल पर केजी, सॉरी। 14 नंबर क्वेश्चन है, ऑन अ 14 टी ऑन 14 इन 14 मिनट टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर द डायमेंशन ऑफ 14 रिप्रेजेंट, ये क्या होता है? जो डायगोनल होता है किसी टीवी का जो स्क्रीन बोला जाता है, तो उसका क्या वो रिप्रेजेंट क्या करता है ये? तो इसका पहला ऑप्शन है लेंथ ऑफ द स्क्रीन, ब्रेथ ऑफ द स्क्रीन, डायगोनल ऑफ द स्क्रीन एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्क्रीन। तो क्या आंसर होगा? डेट इज़ डायगोनल। जैसे कोई एक टीवी होता है, बोलते हैं ना 40 इंच का है, तो 40 इंच का क्या मतलब होता है? तो ये डायगोनल की बात की जाती है उसकी, ना कि ये 40 होगा, ये 40 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिक गेट, सॉरी। तो 15 का हो जाएगा AND होता है, OR होता है, NAND भी होता है। तो देखो दो तो सीधे सीधे आपको समझ आ जाएगा कि होता है, तो ऑल ऑफ द these are logic gate, okay। Next, the first indigenous jute mill of India was established in, indigenous जूट मिल की बात कर रहा है, ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी इन 1917। तो जूट मिल जो लगते हैं ये कोलकाता साइड, मतलब वेस्ट बंगाल साइड लगते हैं, और जो कॉटन मिल लगते थे वो ये गुजरात महाराष्ट्र साइड लगते थे। तो 86 का क्या हो जाएगा? आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसमें कौन सा कॉज नहीं है? रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, क्या ये था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का कॉज? तो यही ऑप्शन हो जाएगा कि ये नहीं था भाई। नेक्स्ट, द ड्यूअल अलायंस ऑफ 1879 वाज साइन बिटवीन विच टू कंट्रीज, जो ड्यूअल अलायंस था 1879 में वो किस कंट्रीज के बीच साइन हुआ था? तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन है इंग्लैंड एंड फ्रांस, जर्मनी एंड, बी ऑप्शन है जर्मनी एंड रसिया, सी ऑप्शन है जापान एंड इटली, डी ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। ये एक ड्यूअल अलायंस, ये लोग जो ट्रिपल अलायंस ड्यूअल अलायंस करते थे, इसी सब का नतीजा था वर्ल्ड वार 1, ओके। नाउ नेशनल वाटरवेज 1 कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, तो ये गंगा नदी पे है, तो आंसर हो जाएगा प्रयागराज टू हल्दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, 90 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली कौन सा नदी बहती है रिफ्ट वैली के थ्रू? तो आंसर विल बी ताप्ती। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 9 नंबर 19 से लेकर 22 तक जो आर्टिकल हो गया था फ्रीडम की बात करता है, तो आप सीधे वहीं से गेस कर सकते हो कि ये फ्रीडम की बात कर रहा है। और 19 में जो 1 होता है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, पूरा स्टेटमेंट वही है, तो 19 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया होते हैं उनको इलेक्ट कौन करता है? तो बाय द मेंबर ऑफ राज्यसभा, केवल मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं होगा, बाय द मेंबर ऑफ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा, बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज द टैक्स लेविड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज, जो टैक्स लगता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वो कौन सा टैक्स होता है? तो इनकम टैक्स, नो, ये तो आपके इनकम पे लगता है। कॉर्पोरेट टैक्स, नहीं, जो कंपनी सेटअप होती है उस पर जो टैक्स लगता है। कस्टम ड्यूटी, सही है, ठीक है। नेक्स्ट, खैबर पास इज लोकेटेड इन, अपने पड़ोसी पाकिस्तान में है, ठीक। नाउ 94 कह रहा है कि आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, 343 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसकी बात करता है? द नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा, द नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी, स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, नो, ये तो 370 था जो कि खत्म हो गया। तो ए नंबर क्या कह रहे थे? द नंबर ऑफ लोकसभा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑफिशियल लैंग्वेज, ये कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है, 343 ये करता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 96 कह रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर लिखे थे ये इन्होंने इंडिया से पढ़ाई करा, तो ये कौन हो जाएगा? आन सान सू की, इन्होंने इंडिया से पढ़ाई करी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, बैटिंग maestro Sachin Tendulkar was conferred the honorary rank of dash of the Indian Air Force on 3 सितंबर 2010। इनको कौन सा रैंक मिला था? तो इनको रैंक मिला था, पहला ग्रुप कैप्टन, दूसरा मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट कॉलोनल एंड ब्रिगेडियर। तो इन्हें मिला था ग्रुप कैप्टन। ये आप एक बार जब सीक्वेंस पढ़ोगे ना आर्मी का, एक बार एयरफोर्स का और एक बार नेवी का, ये तीनों एक दूसरे के जो इक्विवेलेंट होते हैं वो भी याद रखना ज़रूरी होता है, बस इक्विवेलेंट वाला भी याद रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ देते हैं, बहुत बार से पूछा नहीं है तो मे भी अब नेक्स्ट टाइम में पूछ दे।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मगध, मगध के रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत निकालना है। तो 90 पहला ऑप्शन है एलिफेंट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मिलिट्री वेयर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ द रीजन, बिल्कुल। एग्रीकल्चर वर प्रोडक्टिव था। द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी प्रोवाइडेड वे एंड मीन्स ऑफ कन्वेनियंस, नो इट वाज गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा नदी और उसके ट्रिब्यूटरी उसे रास्ता खूब बढ़िया प्रोवाइड करते थे कम्युनिकेशन का मगध एम्पायर को। 99 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सैलिक एसिड फाउंड, तो ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, सिंपल आप बता सकते हैं। तो विनेगर में तो आपको क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, स्पिनच में आपका जो पूछा है डेट इज ऑक्सैलिक एसिड, तो इतना याद रखेंगे। ग्रेप्स में क्या पाया जाएगा बताओ, टार्टरिक एसिड। ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फ्रॉम विच ईयर, तो ये 1965 में दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सबसे पहले जो थे ये मलयालम राइटर थे, उनको दिया गया था, स्वरूप नाम था उनका। द फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, कहाँ पे हुआ, या यूनियन टेरिटरीज कहाँ पे हुआ, तो ये केरल में नहीं, लक्षद्वीप में नहीं, वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर। ये करंट का क्वेश्चन है। जीएसटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, जीएसटी काउंसिल जो होता है उसमें कितने मेंबर होते हैं, तो 2 + 31, 2 रिप्रेजेंट फॉर सेंटर एंड 31 रिप्रेजेंट्स फॉर स्टेट्स, तो आंसर हो जाएगा 33। 103 जो है हु प्रिसाइडेड ओवर द बेलगाम सेशन 1924 1924, तो वन एंड ओनली सेशन जिसमें महात्मा गांधी ने प्रेसिडेंट थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स, 104 पढ़ रहा हूँ। राइट टू फॉर्म यूनियन या एसोसिएशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, तो इसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ये 44 अमेंडमेंट से इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। इन विच ईयर वाज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म्ड, 1925 में 2 बड़े ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए थे, एक तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI एंड एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था और RSS। ओके, नाउ 106 व्हेन वाज द थर्ड एंग्लो मैसूर वार वाज फॉट, ये इंपॉर्टेंट है आप, मैसूर वार जो पहला था ये 1967 से 69 तक हुआ, जो दूसरा था ये 1980 से लेके 84 तक हुआ, तीसरा जो था ये 90 से लेके 92, मतलब 1790 से लेके, ये मैं 1900 लिख रहा था गलत है, ये 1767 होगा, 17 होगा, ठीक है ना। और जो चौथा था वो 1799 में आके ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। हाँ, इनमें ट्रीटी कौन कौन से हुए थे, तो पहले में अगर ट्रीटी बात की जाए तो ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ था, दूसरे में पहले में ट्रीटी ऑफ मद्रास, दूसरा में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, तीसरा में ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम, चौथा में कोई ट्रीटी नहीं हुआ था। द्रोणाचार्य अवार्ड वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, द्रोणाचार्य अवार्ड कब स्टार्ट किया गया था, 78 में नहीं किया गया था, ये 1985 में किया गया था। समझ लो कांग्रेस की स्थापना के 100 साल बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन विच द प्लांट्स आर डिवाइडेड, कौन से ऐसे फॉलोइंग ग्रुप्स हैं जिसमें प्लांट्स डिवाइडेड है, थाइलोफाइटा, ब्रियोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सीधे दिख रहा है आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यूनिक्स है, मैक OS है, लाइनक्स भी है, तो SQL विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन C क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन C हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 110 कह रहे हैं कि अम्बुगाची मेला, हाँ अम्बुगाची मेला इज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, किस स्टेट में होता है, तो ये असम में होता है, जो कामाख्या टेम्पल है वहीं पे होता है ये ना। राजेंद्र गोयल, हाल ही में इनका डेथ हुआ है, राजेंद्र गोयल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, तो ये किस स्पोर्ट से थे, तो ये स्पिनर थे इंडिया क्रिकेट टीम में, याद रखिएगा, तो क्रिकेटर हैं ये। हाल ही में इनको कोई अवार्ड भी मिला, अब आप लोग बताओगे कि इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है ना। राजेंद्र गोयल हो गया। विच स्टेट यूटीज लॉन्च्ड देश के मेंटर प्रोग्राम फॉर गाइडिंग स्टूडेंट्स, तो कौन सा बताइए देश के मेंटर प्रोग्राम, ये दिल्ली में हुआ है, ठीक है। द फॉरेन मिनिस्टर of which country has been elected as the president of 76th session of
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री के 76 में, तो ये अब्दुल्ला थे मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर। द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इज रिलीज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है? तो पहला है वर्ल्ड बैंक एंड दूसरा है, पहला है वर्ल्ड बैंक, दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरा यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? डेट इज वर्ल्ड बैंक इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज एज ऑफ सितंबर 2021 विच स्टेट हैज रिसीव द जीआई टैग ऑफ जुदीमा, ओके, होम मेड वाइन, राइस वाइन। तो ये कहाँ पे बनता है भाई? ये बनता है आपका असम में। हाल ही में न्यूज़पेपर में भी था ये। नाउ नेक्स्ट है कि ऑन विच आइलैंड इज माउंट शिनाबू वोल्केनो लोकेटेड। तो ये माउंट शिनाबू लोकेट ये किस आइलैंड पे? तो ये तो इंडोनेशिया में है। ये अभी तक पूछा था कि कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया में। अब इंडोनेशिया का 2 आइलैंड दे दिया, जावा एंड सुमात्रा। अब बताइए कौन सा होगा? तो ये है ऑप्शन बी, डेट इज सुमात्रा पे, ठीक है। थोरी सिटी विच हैज रिसेंटली बीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो ये किस शहर में है? तो ये थोरी सिटी जो है ये नेपाल का शहर है, ओके। चलिए, पंचवटी योजना हैज़ बिन लॉन्च इन विच स्टेट। पंचवटी योजना किस स्टेट में लागू किया गया था? तो ये हिमाचल प्रदेश में पंचवटी योजना शुरू किया गया है। स्कीम और योजनाएं, स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल एग्जाम में। हर एग्जाम में लगभग एक स्कीम पूछा जा रहा है, 1 से 2 गारंटेड पूछा जा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट वन ऑफ द प्रोपोज्ड कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रपोज्ड नहीं है? तो विशाखापट्टनम, कुरनूल, अमरावती एंड विजयवाड़ा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर? देखो, विशाखापट्टनम है, कुरनूल है, अमरावती है, तो आंसर हो जाएगा आपका विजयवाड़ा विल बी द आंसर। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, गडगिल भारत छोड़ो, गंदगी भारत छोड़ो, सॉरी गडगिल तो हमको याद आ गया। गंदगी भारत छोड़ो स्लोगन इज एसोसिएटेड विद विच प्रोग्राम और कैंपेन। तो किस कैंपेन से रिलेटेड है? तो ये है आपका इनॉग्रेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वच्छ केंद्र। बिल्कुल सही बात, ठीक है। ये जब केंद्र बनाया गया था, ये जब केंद्र बन रहा था तभी ये चीज़ बताया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि क्लीननेस रिलेटेड है। जो भी चीज़ क्लीननेस से रिलेटेड होगा वो इंपॉर्टेंट होगा ही आपके लिए। चलिए, तो आज हम दूसरा सीरीज़ कंप्लीट कर लिए 50 क्वेश्चंस का। नेक्स्ट फिर कल एक वीडियो आएगा जो कि 50 क्वेश्चंस का सीरीज होगा। चलिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।